प्रधानमंत्री बने। मोदी 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 मोदी। साहब मैं पूरे देश में जाता हूँ, पूरे देश में मैं प्रचार करता हूँ और मैं पूरे चुनाव भर रहूंगा। पूरे देश में भारतीय नमो सेवा दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मोदी जी का मैं गुणगान यशगान करते हुए पूरे देश में मैं घूमता हूँ। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण का मतदान पूरा हो चुका है। 7वें और अंतिम चरणों का मतदान वाराणसी में होना है। ऐसे में 13 मई को पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वे वाराणसी में रोड शो करेंगे और 14 मई को अपना नामांकन करेंगे। लेकिन उससे पहले ही पीएम मोदी के डुप्लीकेट अभिनंदन पाठक वाराणसी पहुंचे हैं, जिन्होंने पीएम मोदी के चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लेने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के लिए वाराणसी के तमाम गलियों में जाकर वोट मांगेंगे और पीएम मोदी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए अपील भी करेंगे। मेरा नाम अभिनंदन पाठक है। 2014 में अवतार पुरुष मोदी जी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए मैं यहाँ आया था। आपने मुझे दिखाया। उस समय तो मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सपा की यहाँ सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। बनारस की गली गली में अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी से सीधे सीधे उनके बीच में होते हुए मोदी जी का गुणगान मैं ही करता था। आप लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला। काशी भोले बाबा के आशीर्वाद से 2014 में अवतार पुरुष मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, 2019 में बने, 2024 में तीसरी बार अवतार पुरुष मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उसी दिशा में भारतीय नमो सेवा दल ये डमरू बजाकर मोदी जी के द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हम बनारस के घर घर दर दर जाने का काम करें। मूल निवास कहाँ है और क्या करते हैं आप? मेरे पिता अयोध्या के निवासी थे, गांधी आश्रम में एक छोटी सी नौकरी करते थे। सहारनपुर में मेरा जन्म हुआ और 2016 से मैं लगातार एक किराए के मकान में लखनऊ में रहता हूँ। पूरे देश में भारतीय नमो सेवा दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मोदी जी का मैं गुणगान यशगान करते हुए पूरे देश में मैं घूमता हूँ। काम क्या? मैं सोशल वर्कर हूँ। खर्चा कैसे चलता है? मैं सोशल चंदा मांग के चलता है, कभी कभी भूखे भी रह जाते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। ये राष्ट्रवाद का चुनाव है, ये विकासवाद का चुनाव है। अभिनंदन जी, चंदे के नाम पे याद आया, अगर चंदा ही लेते हैं तो आप अपने क्षेत्र से चुनाव भी तो लड़ सकते हैं। आपका आशीर्वाद रहेगा, मोदी जी चाहेंगे तो वो भी काम हो जाएगा। लेकिन अभी तीसरी बार अवतार पुरुष मोदी जी का देश के प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है। इच्छा है चुनाव लड़ने का आपका? चुनाव लड़ने की मैंने पत्र लिखा है भाई साहब को कि अगर आप चाहें तो मुझे राहुल गांधी के सामने उतार दें, मुझे सोनिया गांधी के सामने उतार दीजिए, लालू जी के सामने कहीं भी उतार दीजिए। हम केवल आपके नाम से जीत जाएंगे, क्योंकि पूरे विश्व में क्या बज रहा है? मोदी 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 मोदी। ये भाव भंगिमा क्या दर्शाती है? कितना संतुष्टि मिलता है? मोदी जी की तरह लग रहे हैं आप, तो कितना कुछ मोदी जी को कॉपी कर पाते हैं? आज देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं सोशल वर्कर हूं, मैंने मोदी जी की कॉपी नहीं की। ये मेरा सौभाग्य है, चूँकि भक्ति में शक्ति है साहब जी। और बड़ा आनंद आता है जब लोग मुझे अपने बीच में पाते हैं तो वो महसूस करते हैं कि मोदी जी ही हमारे बीच में है। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज विश्व पटल पर मोदी जी ने देश का गर्व और गौरव बढ़ाया है, चाहे आकाश हो, चाहे चंद्रमा हो, समुद्र में भी, और पड़ोसी देश। आज सभी को सभी जगह मोदी 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 जी काम करते हैं। कहाँ? वो 18 घंटे काम करते हैं। आपको 5 साल बाद नजर आते हैं बनारस में? देखिए साहब, मैं पूरे देश में जाता हूँ, पूरे देश में मैं प्रचार करता हूँ और मैं पूरे चुनाव भर रहूँगा। अभी मोदी जी 13 तारीख को रोड शो करेंगे, 14 तारीख को नामांकन करेंगे। मैं रहूँगा, मैं साक्षात। मोदी जी जितना तब करते हैं वैसे आप कर पाते हैं? आप काशी में हैं, मोदी जी 13 को आएंगे, रोड शो करेंगे, 14 को नामांकन करेंगे। उस बीच उस कमी को पूरा करने आप काशी आए हैं? निश्चित रूप से मैं उनके प्रतिरूप में उनकी रिक्तता को, उनके रहने के यहाँ मेरे रहने से साक्षात उनके रहने का आभास होता है। क्योंकि मोदी जी अवतार पुरुष हैं, मोदी है तो मुमकिन है। जनता से क्या प्यार मिलता है? जनता के बीच आप जाते हैं, जनता क्या कहती है? जनता यही समझती है कि मोदी जी हमारे बीच में आ गए। लोग सेल्फी लेते हैं, लोग प्रसन्न होते हैं, लोग आनंदित होते हैं। और मेरे पास वो शब्द नहीं है जो प्रसन्नता उनको मिलती है। तो जब वो प्रसन्न होते हैं तो हम आनंदित होते हैं। और चूंकि मोदी 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 और
प्रत्याशी और पार्टियों के प्रत्याशी गली गली घूम के प्रचार कर रहे हैं, मोदी तो ऐसे कर नहीं पाएंगे, तो वो काम आप करेंगे? मैं करूंगा। मैंने 2014 में बनारस की प्रत्येक गली में किया है और उस काम को मैं करूंगा। क्योंकि वो राम है तो मैं लक्ष्मण हूँ, वो अवतार पुरुष हैं, हम उनके भक्त हैं और भक्ति में शक्ति है। कितनी बार मिलना हुआ उनसे अभी तक, कितनी बार मिलना हुआ? 8 मई 2014 को जब मुझे अपने चरणों से गले उठा करके लक्ष्मण के रूप में गले लगाया था, ये मेरा सौभाग्य रहा। मैं उनकी माताजी से मिला, उनकी माताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं भाभी से मिला और अभी मोदी जी का पत्र मेरे पास आया। शाबाश, पत्र मैं अगली बार आऊँगा तो आपको दिखाऊंगा। भक्ति में शक्ति है और मोदी है तो मुमकिन है तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री। लोक पर्व के महापर्व का हुआ आगाज। यूपी में होगा इस बार 7 चरणों में मतदान और आप मिलकर चुनेंगे देश का राजा। बात मुद्दों की हो या राजनीतिक वादों की हो, चुनावी शतरंज पर बिछ गई राजनीतिक बिसात। चुनावी मैदान में गठबंधन की क्या है तैयारी? क्या मोदी का जादू रहेगा बरकरार? क्या लगेगी मोदी सरकार की हैट्रिक? एक ही नारा, एक ही गूंज, ये बारियां निर्धारा, बहुमतदार बीजेपी सरकार। या फिर माया का हाथी चलेगा अपनी चाल? डीएनएम नेटवर्क पर देखिए लोकसभा चुनाव की महा कवरेज। आपका वोट, आपकी ताकत।